अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम लोग आपको याद होगा एलिमेंट्स के कंपाउंड की पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे थे। हमने पहले हैलाइड डिस्कस किया, फिर हाइड्राइड डिस्कस किया। आज ऑक्साइड्स की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 1 सेकेंड ईयर के, याद होगा आपको। तो ऑक्साइड्स फिर वही बातें, बस एक लेक्चर पहला समझ आ जाना चाहिए, अगले तो उसी की बेस के ऊपर हम प्रोसीड करते हैं। बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट, जब ऑक्सीजन दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो जाएगा। बाइनरी का मतलब बार बार कहा, दो टाइप्स के एलिमेंट, एक ऑक्सीजन होना चाहिए, एक कोई दूसरा एलिमेंट होना चाहिए। दो टाइप्स के एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे तो उसको क्या नाम देंगे? ऑक्साइड का नाम देंगे। मेरे बेटा इनको क्लासीफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक बेसिक करेक्टर। तो हमारे सिलेबस के मुताबिक सिर्फ एसिडिक बेसिक करेक्टर के ऊपर बात हुई है, ना कि बॉन्डिंग के ऊपर। अगर बॉन्डिंग के ऊपर होती तो हम बयान करते, लेकिन हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिक एंड बेसिक करेक्टर। वी कैन से दीज आर ऑफ 3 टाइप्स: बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मैंने बेटा बात करते हैं बेसिक ऑक्साइड की। बेसिक ऑक्साइड विद हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, फिर वही बात, यानी मेटल के साथ, जब भी मेटल के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो क्या बना देगा? बेसिक ऑक्साइड। और इनको बेसिक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये पानी में अगर डाले जाएं तो ये बेसेस बना देते हैं। जैसे मेरे पास सोडियम ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड है, जब मैंने उसको वाटर में ऐड किया तो मेरे प्यारे बेटा क्या बना देता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस बना देता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस बनाने की वजह से इनको बेसिक ऑक्साइड कहा जाता है। और अब फिर आपको बात समझ आनी, बेस बनाने वाले बेसिक ऑक्साइड, जब आप टॉप टू बॉटम ट्रेवल करते हैं मेटेलिक करेक्टर बढ़ता जाता है। यहाँ पे मेटल आ रहे हैं, जितना मेटेलिक करेक्टर एलिमेंट का बढ़ता जाएगा तो वो बेसिक करेक्टर भी उनके ऑक्साइड का बढ़ता जाएगा। यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, तो टॉप टू बॉटम याद रखिएगा बेसिक करेक्टर क्या होता जाएगा? सबसे इनमें सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा? बोरान बेटा, बेरियम ऑक्साइड सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर का होगा, बेरिलियम ऑक्साइड लेस बेसिक नेचर का होगा। तो टॉप टू बस बॉटम किसी भी ग्रुप में जाएंगे तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, मेटेलिक करेक्टर बढ़ने से बेसिक करेक्टर बढ़ता जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे, बट बेसिक करेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड, किसी भी ग्रुप में बढ़ता है और पीरियड्स में कम होता है। इसका मतलब मैं यूं कह दूं आपको, ऑक्साइड ऑफ फर्स्ट ए आर मोर बेसिक देन ऑक्साइड ऑफ सेकंड ए। यानी हमारे फर्स्ट ए के एलिमेंट हैं, हमारे पास सेकंड ए के एलिमेंट है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बेसिक करेक्टर कम होगा, बेसिक करेक्टर कम होगा तो ये वाले ज़्यादा बेसिक होंगे, ये वाले लेस बेसिक होंगे। तो एलिमेंट जो फर्स्ट ए के हैं दे फार मोर बेसिक ऑक्साइड, स्ट्रांगर बेसिक ऑक्साइड एज कंपेयर टू सेकेंड ए। इसी तरह सेकेंड ए वाले ज़्यादा बेसिक होंगे थर्ड ए से, थर्ड ए वाले ज़्यादा होंगे फोर्थ ए से। लेफ्ट टू राइट जितना ट्रेवल करते जाओगे बेसिक करेक्टर कम से कम होता जाएगा। दूसरे कौन से ऑक्साइड है बेटा? एसिडिक ऑक्साइड। ऑक्साइड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मीन नॉन मेटल के साथ जब कंबाइन होंगे, ऐसे ऑक्सीजन जब नॉन मेटल के साथ कंबाइन होगा तो वो एसिडिक ऑक्साइड कहा जाएगा, बनाएगा। क्यों एसिडिक ऑक्साइड? क्योंकि जो पानी में अगर डाल दिए जाएं तो वो एसिड बना देंगे, दे यील्ड एसिड इन द वाटर, देयरफॉर दे आर नोन एज एसिडिक ऑक्साइड। जब सल्फर यानी सल्फर एक नॉन मेटल है, उसके ऑक्साइड को पानी में डाला जाए तो क्या बना देता है बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड। एसिडिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट, फिर वही बात करूंगा, इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब लेफ्ट टू राइट जाओगे मेटेलिक करेक्टर कम होता जाएगा, नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता जाएगा। जितना नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता जाएगा उतना एसिडिक करेक्टर बढ़ता जाएगा। तो एसिड नॉन मेटेलिक करेक्टर के इंक्रीज होने की वजह से क्या है? एसिडिक करेक्टर बढ़ता है। जैसे मैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बोरान, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये लेफ्ट टू राइट की बातें हैं बेटा। जब लेफ्ट टू राइट आ रहे हो तो क्या कह रहा हूँ? दिस इज विल बी मोस्ट बेसिक ऑक्साइड, दिस विल बी मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड। तो लेफ्ट टू राइट क्या होगा? एसिडिक करेक्टर बढ़ता जाएगा, लेफ्ट टू राइट एसिडिक करेक्टर बढ़ता जाएगा, और टॉप टू बॉटम बेसिक करेक्टर बढ़ता था। वो मैंने पीछे एग्जांपल दी थी। अच्छा, फिर एक और याद रखिएगा, एसिडिक बेसिक ऑक्साइड को आपस में मिला दिया जाए, आपस में रिएक्ट करवा दिया जाए तो दे फॉर्म साल्ट। When acidic oxide, basic oxide react with each other, they form salt। जैसे सोडियम ऑक्साइड था, मैंने ऊपर एग्जांपल दी है। सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये एसिडिक ऑक्साइड है, ये बेसिक ऑक्साइड। जब इनको मिलाओगे तो Na2SO4 बन जाएगा। तो Na2SO4 एक क्या है? साल्ट बन गया है। Na2SO4 एक क्या है? बेटा साल्ट बन गया है।
तो अच्छे बच्चे, तीसरी बात हमारे पास क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ऑक्साइड विद लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑक्साइड विद लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लाइक बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक। तो लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ जब भी कंबाइन होगा उसको क्या नाम देंगे मेरे बेटा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का नाम देंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का नाम, जैसे बेरिलियम है। अच्छा, एम्फोटेरिक क्यों कह रहे हैं? बेरिलियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक क्यों कह रहे हैं? ये ऐसे ऑक्साइड हैं जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो अपने आप को बेस बना देते हैं, जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो अपने आप को एसिड बना देते हैं। तो इसलिए इनको क्या है बेटा, एसिडिक और बेसिक करैक्टर रखने वाले ऑक्साइड यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। देखो ना, जिंक ऑक्साइड जैसे मैंने ऊपर लिखा था, जिंक ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो, साल्ट और वाटर बन जाता है। तो यहाँ पे ये एसिड है तो ये क्या बन रहा है, बेस। और यही चीज़ जब बेस से रिएक्ट कराता हूँ, ये बेस है मेरे बेटा, बेस से रिएक्ट करता हूँ फिर साल्ट बन जाता है, तो फिर यहाँ पे ये एस क्या होगा, ये एसिडिक करैक्टर का होगा। तो जब भी ये एसिड से रिएक्ट करते हैं अपने आप को बेस, और जब बेस से रिएक्ट करते हैं अपने आप को एसिडिक बना देते हैं, तो ऐसे ऑक्साइड को क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब मेरे बच्चों एक और बात सुनिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल्स। जब भी कोई ऑक्साइड की बात करोगे तो उसके अंदर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर चेंज हो रही है तो उनका एसिडिक करैक्टर भी चेंज होगा। याद रखिएगा, जितनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी उतना एसिडिक करैक्टर भी बढ़ता जाएगा। एसिडिक करैक्टर ऑफ ऑक्साइड क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। जितना मेटल की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी उतना एसिडिक करैक्टर बढ़ता जाएगा। जैसे हमारे पास MnO है, Mn2O3 है, MnO2 है, Mn2O7 है। तो याद रखिएगा MnO में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, Mn2O7 में +7 है। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने कहा बढ़ती जाएगी उतना एसिडिक करैक्टर बढ़ता जाएगा। दिस विल बी लेस एसिडिक इन नेचर, दिस विल बी मोर एसिडिक इन नेचर। तो लेफ्ट इधर मैग्नीज से इधर जब ट्रेवल कर रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ आपको, इसमें क्या है, एसिडिक करैक्टर बढ़ता जाएगा। जितनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी उतना एसिडिक करैक्टर बढ़ता जाएगा। जितनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी उतना एसिडिक, उसकी एग्जांपल भी आपके सामने आ गई। अब मेरे बच्चों इसी तरह आप गौर से सुनिएगा, पीरियोडिक टेबल में भी आपको थोड़ा व्यू मिल जाना चाहिए कि कैसे इससे हमें कैसे पता चलेगा कौन से एसिडिक हैं कौन से बेसिक हैं। तो जो सुनना, अगर मैं पीरियोडिक टेबल का आपको व्यू दूं, गौर से सुनना, फर्स्ट ए, सेकंड बी, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवंथ ए। अब आपको लेफ्ट टू राइट मैंने क्या कहा था, लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक करैक्टर एलिमेंट का बढ़ता है। जब नॉन मेटल होंगे तो वो एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे, और जितने मेटालिक होंगे उतना वो बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। तो फर्स्ट ए और सेकंड ए के बेरिलियम को छोड़ के, बेरिलियम लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव में आता है। ये सारे हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैं। जो हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैं दे विल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड बेटा। ये लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बेरिलियम, जिंक, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये क्या है मेरे बेटा, लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जब भी ऑक्सीजन से मिलेंगे तो दे विल फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब ये सारे नॉन मेटल्स हैं, फिर याद रखिएगा ये नॉन मेटल्स हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं जब भी ऑक्सीजन से कंबाइन होंगे दे विल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। नॉन मेटल्स, लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ये हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, more electronegative will form acidic oxide, low electropositive will form amphoteric oxide, high electropositive will form basic oxide. दिस वाज ऑल अबाउट ऑक्साइड्स। अब मेरे ख्याल में आप जो ही हेलाइड से आगे ट्रैवल करते गए, हेलाइड थोड़ा सा समझने वाला था, हाइड्राइड उससे आसान हो गया, ऑक्साइड उससे आसान हो गया। तो ये पीरियोडिक ट्रेंड था कुछ कंपाउंड्स का। कौन कौन से कंपाउंड मेरे बेटा, हेलाइड्स, हाइड्राइड और
ऑक्साइड्स के बारे में।